हेलो गाइस, वेलकम टू काइजन स्टडी चैनल। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ के पिछले 4 से 5 साल के सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ के बारे में। हर एक कैटेगरी का हम बारीकी से एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के इस एग्ज़ाम 2020 के लिए फाइट कर सकें। मित्रों, आप जानते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में स्ट्रेटजी बना के चलना एक बहुत बड़ा मतलब किंग मेकर कह सकते हैं आप इसे। इस तरह का मतलब मायना रखता है स्ट्रेटजी के साथ चलना। तो वो हम बात करेंगे इसके बारे में। इस वीडियो का हमारा यही सेगमेंट होगा लास्ट में। सबसे पहले गो थ्रू करते हैं इस नए नोटिफिकेशन से और फिर सीधा चलते हैं हमारे मेन कंटेंट की तरफ। तो चलिए हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ के ये नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये है आपके सामने आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन, जिसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रॉल करके धीरे धीरे इसको ब्रीफली मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये है टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ इवेंट। देखिए मित्रों, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 5 अगस्त 2020 से और लास्ट डेट रहेगी 26 अगस्त 2020। ध्यान रखना, 26 अगस्त 2020 लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। उसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो आप सबसे पहले काम करें, फॉर्म भरें। मित्रों, हालांकि ये टेंटेटिव है, ये एग्ज़ाम की डेटें फिक्स नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्लैक डॉट दे रखा है। इनको क्या बताया है? इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पीईटी। बिल्कुल, क्योंकि मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ये कोरोना का प्रकोप अभी ख़त्म हुआ नहीं है। कोरोना अभी कंट्रोल में आया नहीं है। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कई सेक्टर में मतलब छूट दी गई है। तो हो सकता है एग्ज़ाम हो या ना हो, वो आगे फ्यूचर में डिसाइड किया जाएगा। तो आपको उस हिसाब से चलना है। लेकिन आपको ये कभी नहीं सोचना है कि इन डेट को एग्ज़ाम नहीं होगा, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी में कभी ढील मत देना। आपको तो इन्हीं डेट को फिक्स रखना है, इन्हीं को ही फाइनल मानना है कि भाई इसी तारीख को एग्ज़ाम होगा, उस हिसाब से अपनी तैयारी लेके चलनी है। तो मित्रों, आगे बात करते हैं, सीधी बात करता हूँ मैं। ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए 3/10/2020, 10/10/2020 और 11/10/2020 ये अक्टूबर की डेट दे रखी है इन्होंने। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। और प्रीलिम्स का रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा। और फिर बात करते हैं मेंस के लिए। मेंस एग्जामिनेशन इन्होंने नवंबर में करवाने की कही है, 28 नवंबर 2020। तो ये इनकी टेंटेटिव स्केड्यूल है और इस हिसाब से आपको भी तैयारी करनी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सीधा स्क्रॉल करते हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आप जानते हैं इस बारे में। नेशनलिटी, इंडियन सिटीजनशिप और ये सब आप पढ़ सकते हैं, मैं जो कि ऐड कर दूंगा आपके लिए ये डिस्क्रिप्शन में। और ये देखिए, एज की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात एज की, ये इंपॉर्टेंट होता है। मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर। डेट को किस तरह से काउंट किया जाएगा? 1 अगस्त 2020 के हिसाब से तय किया जाएगा। मिनिमम एज 20 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम ईयर एज 30 ईयर। और इसमें रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। SC ST के लिए 5 ईयर का, OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 साल का, और इसी तरह से अदर आप देख सकते हैं। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपना रिलेवेंट कैटेगरी देख सकते हैं। ये धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए आगे चलते हैं और फिर देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए मित्रों। ग्रेजुएशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आप जानते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं। ये देखिए, आगे चलते हैं स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे। आप पढ़ना चाहें इनको तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सीधा चलते हैं मेन की पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। ये सब ये देखिए। और एग्जामिनेशन का क्या रहेगा, सिलेबस देखिए। ये क्या कहते हैं, जो ये देखिए एग्जामिनेशन इसका कैसे कंडक्शन होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये देखिए इंग्लिश 30 नंबर 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर। और इनके लिए मित्रों सेपरेटली स्लॉट दे रखा है, टाइम स्लॉट। मतलब कि आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 20 मिनट में ही करने हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 35 क्वेश्चन जो है वो 20 मिनट में, और इसी प्रकार रीजनिंग के क्वेश्चन भी 20 मिनट में। इस प्रकार टोटल हो गए 60 मिनट, मतलब कि 1 आवर, 1 घंटे में आपको 100 सवाल करने हैं 100 नंबर के। और फिर कट ऑफ निकलेगी ये प्रीलिम्स की। उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। और अब आगे बात करते हैं मेंस के लिए। चलिए, मेंस में क्या क्या रहेगा, क्या क्या है इसका। देखिए,
रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन मित्रों 60 नंबर के, ठीक है। इसके लिए सेपरेटली फिर से स्लॉट मिलेगा आपको 60 मिनट का। और फिर जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस, इसकी बात करते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 35 मिनट्स आपको इसको करने के लिए टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 40 मिनट का समय मिलेगा। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए आपको 35 क्वेश्चन 60 नंबर के, जो कि 45 मिनट्स मिलेगा। और फिर टोटल ओवरऑल बात करते हैं मेंस की, तो मेंस आप 155 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे में आपको सोल्व करने, और उनका मैक्सिमम मार्क्स होगा 200। और ये करने के बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी देना होगा। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए क्या होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। और डिस्क्रिप्टिव मित्रों याद रखना इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछ सकते हैं, लेटर राइटिंग एंड ऐसे। और ये 30 मिनट का स्लॉट रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। तो इस प्रकार आपकी मेंस की कट ऑफ भी आएगी। और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए मतलब रेशियो ये क्या रहेगा, 80:20, मतलब मेंस के जो मार्क्स है उसके, जैसा कि आपको पता है मेंस के मार्क्स 80% लेंगे और ये 20 इसका लेंगे रेशियो। ये देखो जिस प्रकार ये लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द इंटरव्यू आर 100, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%, मतलब कम से कम 40% मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाने ही होंगे, ठीक है। और 35% इन्होंने बता रखा है SC, ST, OBC और PWBD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और फिर ये वेटेज किस हिसाब से रहेगा, देखिए ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का 80:20, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये इस हिसाब से तय होगा। और फिर फाइनल वो कट ऑफ निकलेगी और उस हिसाब से मेरिट लिस्ट के हिसाब से कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। अब आगे सीधी बात करते हैं। ये तो रहा अपना नोटिफिकेशन, आप जानते हैं अपने डेट के बारे में हमने बात कर ली है, और सिलेबस आप जानते हैं बैंकिंग का। अब मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करते हुए आपको सीधा ले चलता हूँ। देखिए मित्रों, सीधा ले चलते हैं आपको, ठीक है। अब सीधा हम चलेंगे, बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, पिछले को देखते हुए आगे की योजना बनाना। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए मित्रों, ये रहे हमारा ग्राफ्स। इसमें हमने 2016 से लेकर 2019 तक की कट ऑफ की बात की है, IBPS PO प्रीलिम्स की भी और IBPS PO मेंस की भी। ये जो बार ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं जो ब्लू कलर का है वो प्रीलिम्स के लिए है, और जो ऑरेंज कलर का दे रखा है वो मेंस के लिए। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं 2016 में प्रीलिम्स की रही थी 47.5, और 2017 में 42.75, फिर 2018 में 56.75, देखिए कितना जंप हुआ है। और फिर 2019 में 59.75। तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बना सकते हैं 2020 के लिए आप अपने दिमाग में एक छवि कि क्या कट ऑफ रह सकती है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है मित्रों, ठीक है। तो हालांकि ये वेरी भी करता है कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी पर्टिकुलर ईयर में क्या रही। 2016 में वैकेंसी के कुछ अलग आंकड़े थे, 2017 में कुछ अलग वैकेंसी थी, उस हिसाब से भी वेरी करता है। लेकिन इससे एक आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हमें किस हिसाब से चलना है, ठीक है। और फिर बात करते हैं मेंस की। तो मेंस की देखिए 2016 में मेंस की रही थी 52.5, और 2017 में 82, और 2018 में 74.5, और फाइनली 2019 में 71.25। मित्रों ये रही कट ऑफ के बारे में बात की थी। ये जो मैंने बेंचमार्क लिया है ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश की है। हाँ मित्रों, आप भले ही किसी भी कैटेगरी के हो, लेकिन मैं एक कहता हूँ बैंकिंग एग्जामिनेशन में आप अपने आप को जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही ट्रीट करके चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादा फ़र्क आ नहीं रहा है OBC और EWS की कैटेगरी में भी, ठीक है। तो वो जनरल के ही आसपास कहीं ना कहीं कट ऑफ मिलती है, तो आपको उस हिसाब से ही चलना है, इसलिए मैंने ये बेंचमार्क यही लिया है। आगे हम बात करते हैं डिटेल में एक एक कैटेगरी के बारे में, आप अपनी कैटेगरी के बारे में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये देखिए IBPS PO प्रीलिम्स कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी है मैंने ओवरऑल। ये आपके सामने टेबल है पूरी, आप अपनी रिलेवेंट कैटेगरी का कट ऑफ एक ही जगह देख सकते हैं। मित्रों कितना सरल कर दिया मैंने आपके लिए, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग वेबसाइट पे जाने की या अलग अलग
चीज़ें देखने की। आपको एक साथ मैंने 4 साल का ट्रेंड ला के दे दिया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं क्या कट ऑफ रह सकती है 2020 में। तो ये देखिए सारी कैटेगरी की मैंने एक साथ ला के रख दी है। तो देखिए जनरल की क्या रही थी 2016 में 47.50, 17 में 42.75 और 2018 में 56.75, 59.75, 2019 में ये देखिए 2019 में आप देख पा रहे हैं 59.75, 59.75, ये देख पा रहे हैं ना आप, ये सारा ये कट ऑफ रही है EWS OBC और जनरल की, मतलब एक ही कट ऑफ रही है 2019 में। तो आप देख रहे हैं अंतर कितना कम हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको चलना है, अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बनानी है, ठीक है। अब देखिए OBC के लिए बात करते हैं 46.50, 42.25, 55.50, 59.75। देखिए किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, ये साल दर साल कट ऑफ बढ़ती जा रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं और आप अपनी कैटेगरी का नीचे देख सकते हैं, ये पूरी मैंने आपको टेबल दे रखी है, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं मित्रों। तो आप अपना देख लें। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की। ये देखिए मित्रों IBPS PO प्रीलिम्स सेक्शनल कट ऑफ, ये भी कई स्टूडेंट्स मानते हैं कि मैटर करता है। तो देखिए मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, इसमें भी आप जनरल के हिसाब से ही सोचे, ऐसा नहीं देखे कि भाई OBC के लिए इंग्लिश में कट ऑफ 4.50 है तो उस हिसाब से हम चले। नहीं, आपको 7 नंबर के हिसाब से चलना है जो कि जनरल की कट ऑफ है, तो उससे बेटर लेके आने की कोशिश करनी है, तब कहीं जाके आप एक टफ फाइट दे सकेंगे अपने इस कंपटीशन एग्जाम में। तो देखिए 2016 में जनरल की इंग्लिश की कट ऑफ रही थी 7, वहीं OBC SC ST PWD की रही थी 4.50। 2017 की बात करें जनरल की कट ऑफ रही थी इंग्लिश की 5 और 2.75 अदर्स के लिए, 8.75 2018 में और 5.5, और इसी प्रकार 2019 में 10.50 और अदर्स के लिए 6.50। ये रही थी इंग्लिश की कट ऑफ। अब रीजनिंग की कट ऑफ बात करते हैं, जनरल की रही थी 2016 में 8.50 और अदर्स के लिए 5.50। इसी प्रकार 2017 में जनरल के लिए 10, 2018 में जनरल के लिए 9, 2019 में जनरल के लिए 10.25। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो जनरल की रही थी 2016 में 8.25, इसी प्रकार 2017 में 7.75, 2018 में 7.75 फिर से, और 2019 में 8.75। तो इस प्रकार की कट ऑफ रही है प्रीलिम्स की। एक एक सेक्शन वाइज मैंने आपके सामने रख दी है मित्रों। मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, एक जगह मैंने सारा डेटा कंबाइन करके ला के दे दिया आपके लिए। किसी प्रकार मैंने आपकी हेल्प की है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताना, ताकि उनके लिए भी ये काम ईजी हो जाए। सीधा उनको बस ये कट ऑफ ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़े, सीधी एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी में ही उनको ध्यान लगाना पड़े। इस वीडियो से उनको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इस हिसाब से शेयर भी करना और सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों, ताकि इसी तरह मैं हर एक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन और उसका पूरा एनालिसिस पिछला लेके आता हूँ इस सीरीज़ में। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में आप देख सकते हैं ये ओवरऑल कट ऑफ कैटेगरी वाइज। जनरल की देखिए 2016 में 52.50, 2017 में 82 और 2018 में 74.50, 2019 में 71.25। ये जनरल की कट ऑफ रही है मेंस की ओवरऑल, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं EWS उस समय था नहीं, 2019 में EWS की कट ऑफ देखिए 65.88। यहाँ आपने देखा होगा 2000 ये जो EWS की कैटेगरी की जो कट ऑफ है 2019 में प्रीलिम्स में तो वही सेम रही थी, लेकिन ये डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस ये मेंस एग्जामिनेशन में आया। तो ये भी ध्यान रखना है। प्री के लिए तो आपको सोच ही लेना है किस हिसाब से चलना है, क्योंकि कट ऑफ जनरल के बराबर ही रही है लगभग। तो और मैटर कहाँ करता है, मैटर यहाँ आया है EWS की 65.88 रही थी, यहाँ पे फ़र्क पड़ा है मेंस में कहीं जाके। और OBC की बात करते हैं तो 52.50 2016 में, 75.63 2017 में, 2018 में 68.30 और 2019 में 70.25। ये OBC की कट ऑफ रही है मेंस की। SC की बात करते हैं तो 41.75, 62.50, 56.38 और 55.63 फाइनली इन 2019। आगे बात करते हैं ST की। तो ST की रही है कट ऑफ 2016 में 31.50 और 2017 में 42.25, 2018 में 35.75 और 2019 में 38.13। तो ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं, सारा डेटा आपके सामने, आप इनको एनालाइज करके अपनी 2020 की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी
तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही ओवरऑल की। अब इसमें भी हम बात करते हैं और डीप जाते हैं, सेक्शन वाइज कट ऑफ की भी बात करते हैं मित्रों। देखिए, ये रही अपने सेक्शन वाइज कट ऑफ, ये IBPS PO मेन सेक्शन वाइज कट ऑफ। देखिए मित्रों, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, 2016 में जनरल के लिए रही थी 4.75 और अदर्स के लिए 2.25। इंग्लिश 2017 की जनरल के लिए 5.75, अदर्स के लिए 3.25। और 2018 में जनरल के लिए 11.25, देखिए कितना बड़ा हाइक आ गया है, और अदर्स के लिए 7.5। और फाइनली 2019 में 14.25 और अदर्स के लिए 10.75। देख लीजिए कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें। ठीक है, और रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग देखिए 2016 में ऐसा था कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड अलग अलग सेक्शन थे, तो उस हिसाब से मैं इसके लिए अलग से बता देता हूँ। 5.25 रही थी रीजनिंग की जनरल के लिए, और अदर्स के लिए 3.25। और फिर कंप्यूटर एप्टीट्यूड का रहा था 6.50 और 5 रही थी अदर्स के लिए। ये 2016 की बात कर रहा हूँ। बाद में रीजनिंग एबिलिटी के साथ ही कंप्यूटर एप्टीट्यूड को शामिल कर दिया गया था। उसके बाद से कट ऑफ क्या रह गई, 10.25 2017 में जनरल के लिए, 10.25 फिर 2018 में, और 7.75 जनरल के लिए 2019 में। ठीक है, इस तरह से रही थी रीजनिंग और एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की कट ऑफ। फिर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इसके लिए बात करते हैं। 12.50 जनरल के लिए 2016 में, 2017 में 14 और 2018 में 4.5, 2019 में 5.25। मित्रों, ये वेरी करता है, पेपर कितना टफ आया उस हिसाब से भी कट ऑफ डिसाइड होती है। आप ये मत समझना कि कट ऑफ कम हो रही है, ये कम नहीं हो रही है। आप समझ रहे हैं, पेपर का पैटर्न भी बदला है और पेपर की मतलब जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी बदला है। तो उस हिसाब से ये तय कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई 12.50 से सीधी 2019 में 5.25 ही कैसे, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। 10.75 2017 में 11.25 और 2018 में 8 और 2019 में भी 8। मित्रों, आपको बता देता हूँ, इसी चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस के भी सेक्शन बहुत जल्द मिलेगा। हम आपके लिए डेली करंट अफेयर और ये वीकली करंट अफेयर की सीरीज शुरू करेंगे, तो इसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर देखिए, फाइनली आप डिस्क्रिप्टिव का देख सकते हैं, 10 जनरल के लिए मिनिमम मार्क्स जो डिस्क्रिप्टिव के हैं। तो इस प्रकार ये थी हमारी एक एनालिसिस। ब्रीफली मैंने आपको सब समराइज करके बता दिया, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मित्रों, सब एक जगह ला के रख दिया। आप एनालाइज कर सकते हैं इस डाटा को और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। लास्ट डेट का वेट करना मत, फॉर्म जल्दी से भर देना और अपनी तैयारी को अंजाम देना बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना।